सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड के ऊपर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर चेक कर लेना। पहले उस सारे के सारे एपिसोड देख करके आओ, उसके बाद आके ये वीडियो को चेक कर लेना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वाली वीडियो को। जानते हैं आखिरकार इस एपिसोड के ऊपर क्या क्या चीज़ हुआ है। पिछले एपिसोड के ऊपर हमने देखा था कि यहाँ पे जिनू के बहन के स्कूल के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुकी थी, जो कि यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट को खत्म कर रहे थे। लास्ट में हम ये भी देखते कि जो मॉन्स्टर थे जिनू के बहन के ऊपर भी अटैक कर दिए थे, लेकिन वहाँ पे फाइनली जिनू जो है पहुंच चुके थे। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जिनू जो है फाइनली वहाँ पर पहुंच चुके थे। एंड यहाँ पे जो जिनू की बहन थी वो यहाँ पर जिनू को देख करके रोने लगते एंड जिनू को मतलब उसके नाम लेकर के पुकार रहा था। लेकिन यहाँ पे जो जिनू थे अपने बहन को गले लगा लेता है एंड कहने लगते हैं कि आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेट आ चुका हूँ, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी सेफ हो। यहाँ पे जो मॉन्स्टर थे वो यहाँ पे कुछ बोलने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही जिनू जो है गुस्से में उसकी तरफ उंगली दिखा के कहने लगते कि अभी तुम चुप हो जाओ एंड मेरे लिए वहाँ पर ही वेट करो। यहाँ पे जो माहौल था पूरा एकदम मतलब ठंड हो रखी थी, क्योंकि यहाँ पे संग जिनू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे। क्योंकि इससे पहले संग जिनू को जो है इतना ज़्यादा गुस्से में कभी भी नहीं देखा गया है। और वैसे भी गुस्सा तो होंगे यार, क्योंकि इस बार बात उसकी छोटी बहन पर आ चुकी थी, इसलिए संग जिनू बहुत ज़्यादा गुस्से में था। एंड संग जिनू अब क्या करता है, यहाँ पे इग्लिस को स्पॉन करता है एंड कहने लगता है कि मेरे बहन का ध्यान रखो। एंड सारे के सारे जो शैडो सोल्जर थे उसको भी यहाँ पे ऑर्डर देता है कि सारे के सारे स्टूडेंट को ले करके नीचे चले जाओ। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर थे वहाँ पर हिलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो संग जिनू थे फिर से कहने लगते कि हिलो मत, मेरे लिए वहाँ पर वेट करो। यानी कि समझ सकते हो यार, मतलब ये दुश्मन को यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है संग जिनू। भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में था संग जिनू। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जिनू थे अपने ऑरा को फील कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर थे अब मुँह खोलता है, बोलने लगते हैं कि यार मुझे पता चल गया है कि ये जो सारे के सारे इमॉर्टल सोल्जर्स है ये तुम्हारे है, जो कि यहाँ पे हम लोग जितना मारने की कोशिश कर रहे थे ये फिर से हील हो रहा था। तो आखिरकार तुम कौन हो? उसके बाद संग जिनू कुछ इसका आंसर नहीं देता है। यहाँ पे जो मॉन्स्टर थे फिर से पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन एंड तुम्हें हमारी भाषाएं कैसे समझ में आ रही है। संग जिनू यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं दे रहा था, इसीलिए यहाँ पे जो मॉन्स्टर थोड़ा सा गुस्से में आ चुके थे। मॉन्स्टर के जो बॉस थे वो भी यहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर से बोलने लगते कि शायद से ये हम लोगों को जवाब नहीं देने वाले एंड इसे जो है आप ख़त्म कर दो। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे से जो मॉन्स्टर थे संग जिनू के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यार संग जिनू अपने कमेंडेबल टास्क को यहाँ पे ऑन कर देता है, जो कि एक स्किल है, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर को यहाँ पे सिर्फ मार ही नहीं रहा था, वो भाई सारे के सारे मॉन्स्टर को उठा पटा के भाई यहाँ पे मतलब घसीट के मार रहा था एंड एकदम कुत्ते की तरह मार रहा था भाई, कुत्ते की मौत मार रहा था। सारे के सारे मॉन्स्टर को भाई ख़त्म कर देता है एक ही झटके में। भाई वो अपना कमेंडेबल टास्क को यूज़ करता है एंड सारे के सारे मॉन्स्टर को धो डालता है। लास्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर के जो बॉस थे उसको पकड़ लेता है संग जिनू एंड उसके भाई गले को पकड़ लेता है एंड यहाँ पे दीवार के ऊपर पटका देता है। फिर यहाँ पे कहने लगते हैं कि यार तुम लोग आखिरकार इनोसेंट पीपल को क्यों मारते हो। यहाँ पे जो बॉस थे कहने लगते कि हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे साउंड आता है जो कि यहाँ पे कहने लगते कि इंसान को ख़त्म कर दो। ये सुनने के बाद संग जिनू को गुस्सा आ जाता है एंड संग जिनू यहाँ पे उस बॉस से कहने लगते हैं तो इसका मतलब क्या मैं इंसान हूँ तो तुम्हें भी तो यहाँ पे मुझे मारना पड़ेगा। ये सुनने के बाद यहाँ पे जो मॉन्स्टर के जो बॉस थे थोड़ा सा डर जाते एंड कहने लगते यार अब मुझे मतलब माफ़ कर दो, मतलब मैं तुम्हें तो नहीं मार पाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे संग जिनू बोलने लगते हैं कि इसका मतलब क्या मैं ह्यूमन नहीं हूँ? तुम्हारी आप जो साउंड है जो कि तुम्हारे दिमाग के अंदर जाता है, क्या अब ये नहीं कह रहे कि मेरे को ख़त्म कर दो? ये सुनने के बाद बॉस कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद संग जिनू फिर से गुस्सा हो जाता है एंड बोलने लगते कि शायद से तुम्हारी सिस्टम, तुम्हारी जो वॉइस तुम्हारे कान के तरफ जाता है, शायद से उसे लग रहा है कि मैं इंसान नहीं हूँ। ये सुनने के बाद बॉस फिर से बोलने लगते कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन संग जिनू कहने लगते चलो मैं तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये सारे के सारे स्टूडेंट को ख़त्म करके ये सारे के सारे करना में कर करके यहाँ से बच के निकल जाओगे। इसीलिए संग जिनू जो है उसे ख़त्म कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ए रैंक गेट के ऊपर यहाँ पे जो मतलब गेट ओपन हो चुका था ना, जहाँ पे ए रैंक हंटर गए हुए थे, यानी कि नाइट गेट का जो बंदा जहाँ पर भीड़ को स्पॉन करके संग जिनू चला गया था अपनी बहन को बचाने के लिए, वहाँ पर भाई बहुत सारे आर्चलीच आ जाते जो कि डार्क नाइट्स का कुछ यहाँ पे मॉन्स्टर थे जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
ये वाला जो मॉन्स्टर है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मॉन्स्टर जो यहाँ पे चाइना के ऐसे बहुत सारे गिल्ड को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया है, जी बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। इसीलिए ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पे जो नाइट गिल्ड के ए रैंक हंटर थे कहने लगते कि ए रैंक हंटर इसके सामने कुछ भी नहीं है, चाहे तो हम जितने भी लोग हैं तो हम सिर्फ यहाँ पे 5 मिनट ही अपने आप को बचा पाएंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे संग जिन्हू नहीं आता है तो शायद से हम लोग आज मर जाएंगे। ये लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे एंड ये लोग यहाँ पे दरवाज़ा को जो है मतलब बंद करके रखे हुए थे, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये लोग जो है ये आर्चलिच मॉन्स्टर से नहीं लड़ पाएंगे। वैसे भी कैसे लड़ पाएंगे, क्योंकि ये लोग जो है चाइनीज़ के सारे जो गिल्ड है उसको ख़त्म कर दिया है एक ही झटके में। तो समझ सकते हो ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल है। लेकिन जैसे ये लोग ए रैंक हंटर के आगे आके इन लोगों को मारने के लिए आ रहा होता है तभी हम देखते हैं यहाँ पे वीरू आ जाता है एंड वीरू आने के बाद बोलता है वहाँ पर ही रुक जाओ। यहाँ पे जो मॉन्स्टर थे कहने लगते कि यहाँ पर तुम्हारी किंग कहाँ है, तुम्हारी किंग आखिर तुम्हें क्यों भेजा है। लेकिन यहाँ पे वीरू भाई कुछ मतलब ज़्यादा बकता नहीं है। वीरू को तो पता ही है ये वीरू कितना हाई टेम्पर वाला इंसान है, मतलब वो एक शैडो फाइटर है। इसलिए वीरू जो है यहाँ पे गुस्से में उसके मुंह के ऊपर एक मतलब फटका मार देता है, जिसके जो है वो बंदा जो कि आर्चलिस्ट था वो यहाँ पे ख़त्म हो जाते। वीरू फिर से कहने लगते कि तुम तो एक ही मुक्के में ख़त्म हो गए हो, तुम कैसे आखिरकार मेरे से बात करोगे यार, तुम अभी यहाँ पर ही सो जाओ। उसके बाद वीरू यहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। समझ सकते हो भाई, जो कि यहाँ पे मॉन्स्टर चाइनीज़ गिल्ड को ख़त्म कर दिया है वो उसको सिर्फ यहाँ पे वीरू अकेला ही सारे के सारे बंदे को ख़त्म कर देने के सारे के सारे आर्चलिस्ट मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया था। तो वीरू तो भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये देख कर के नाइट गिल्ड का बंदा भाई सोचने लगते कि यहाँ पर जिन्हू भी मौजूद नहीं है एंड ये वीरू अकेला ही सारे के सारे चीज़ों को ख़त्म कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नाइट गिल्ड का बंदा सोचने लगता है भाई ये तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कुछ बंदे कहने लगते कि हम यहाँ पे संग जिन्हू को एक्वायर कर लेते हैं। यहाँ पे जो नाइट गिल्ड का लीडर था कहने लगते कि हम मैं यहाँ पे एक्वायर नहीं करूँगा, मैं उसके साथ अलाइन करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो बंदे थे कहने लगते कि आप तो सीरियस मान गए। उसके बाद यहाँ पे और भी नाइट गिल्ड का जो बंदा है कहने लगता कि संग जिन्हू जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसका शैडो सोल्जर भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है। अगर डंजन गेट के अंदर वो अकेला जाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जा पाएंगे, क्योंकि कोई से भी गिल्ड के सामने उसका शैडो सोल्जर मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका शैडो सोल्जर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन नाइट गिल्ड का जो लीडर है उसके दिमाग के अंदर एक चीज़ आता है, कहने लगते कि ऐसा अगर मतलब संग जिन्हू चाहता है तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हंटर एसोसिएशन का कुछ रूल है, यानी कि एक नंबर लेके जाना पड़ेगा हंटर्स का ताकि वो उस गेट के अंदर पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए शायद से संग जिन्हू ऐसा अकेले नहीं कर पाएगा। इसलिए नाइट गिल्ड का जो लीडर है वो यहाँ पे संग जिन्हू को मतलब यूज़ करना चाहता है। कहने लगता है कि संग जिन्हू को जो है हम हंटर देंगे, जिसके वजह से संग जिन्हू जो है मुझे पावर के बारे में बताएगा एंड मुझे और भी पावरफुल बना देगा। मतलब यहाँ पे नाइट गिल्ड के लीडर के मन के अंदर कुछ और ही चीज़ चल रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूल के बाहर यहाँ पर मतलब एम्बुलेंस वगैरह आ चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मर चुके थे, जिसके मतलब माता पिता यहाँ पर पहुँच चुके थे एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि संग जिन्हू एंड जो मिस्टर गू थी एक कार के अंदर बैठ चुके थे, जहाँ पर मिस्टर गू जो है यहाँ पे संग जिन्हू को बोलने लगते कि यहाँ पर जो स्टूडेंट भाग करके बाहर आ चुके थे वो स्टूडेंट बच गए एंड जिस स्टूडेंट को तुमने यहाँ पे मतलब सेफली घर भेजा है सिर्फ वही स्टूडेंट बच चुके एंड बाकी जो सारे के सारे स्टूडेंट वहाँ पर स्टॉक हो चुके थे वो लोग जो है मर गए। तो यहाँ पे कम से कम 213 लोग शायद से स्टूडेंट बच पाए एंड बाकी जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे जो गू थे यहाँ पे संग जिन्हू को एक स्टैटिस्टिक्स दिखाता है जो कि एक्चुअली यहाँ पे हंटर्स का था, यानी कि गेट का था और यहाँ पे इस मतलब मैजिक आइटम का था। यानी कि कहने लगता कि यहाँ पे लास्ट 6 महीने के अंदर कितना तेज़ी से यहाँ पे गेट ओपन हो चुका है एंड ये कोरिया के अंदर नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड के अंदर है। एंड वो ये भी कहने लगते कि यहाँ पे सिर्फ गेट ही नहीं ओपन हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे हंटर भी ओपन हो रहा है, बहुत सारे शैडो सोल्जर आ रहे हैं, बहुत सारे मैजिक आइटम्स भी यहाँ पे ओपन हो रहा है। ये सुनने के बाद संग जिन्हू थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, मतलब उसको लग रहा था कि दुनिया के ऊपर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। उसके बाद यहाँ पे जो मिस्टर गू थी सीधा यहाँ पे पॉइंट पे आने से थोड़ा सा मतलब कतरा रहे थे, वो यहाँ पे दूसरी बातों के ऊपर संग जिन्हू को मतलब ठहरा रहा था। लेकिन यहाँ पे संग जिन्हू कहने लगते कि सीधी सीधी बात करो, आखिरकार मुद्दा क्या है। यहाँ पे जो मिस्टर गू थे कहने लगते कि देखो मेरे पास 10 इस रैंक हंटर थे, 3 यहाँ पे पहले मर चुके, 2 ने बीस्ट को मतलब 2 हंटर ने तो बीस्ट की वजह से मर गया एंड 1 हंटर यानी कि डोंगसू जो कि चला जा चुका है यूजेस। तो यहाँ पे 6 बंदा तो मेरा गया है, अभी सिर्फ 4 हंटर बाकी है मेरे पास, जिसमें से एक तुम हो। तो यार तुम प्लीज़ इस कोरिया को छोड़ करके मत जाओ। मुझे पता है, मुझे खबर मिला है कि बहुत सारे बाहर के ऐसे देश जैसे कि फ्रांस, यूक्रेन, रशिया यहाँ पे हो गए, आप समझ सकते हो यूएस, ऐसे बहुत सारे जो बाहर की कंट्री है वो यहाँ पे संग जिन्हू को एक्चुअल में मतलब लेना चाह रहे थे।
बहुत सारे पैसा दे करके। इसलिए मिस्टर गू कहने लगते हैं संग जिनू से कि तुम ऐसा प्लीज़ मत करो, मेरे साथ मेरे कंट्री के ऊपर रहो, ऐसा प्लीज़ मत करो। यहाँ पे जो संग जिनू थे कहने लगते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, लेकिन मुझे जो है डंजन गेट के ऊपर अकेला भेजना पड़ेगा। ये सुनने के बाद मिस्टर को शॉक्ड हो जाते, कहने लगते कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हंटर एसोसिएशन का कुछ रूल है जो कि तुमको मानना पड़ेगा। उसके बाद संग जिनू कहने लगते कि तो फिर मेरा कोई मतलब यहाँ पे मतलब नहीं है, शायद से मैं यहाँ से जा सकता हूँ अगर कोई मुझे एक अच्छी डील मिल जाए तो। उसके बाद यहाँ पे कहने लगते मिस्टर को ठीक है मैं ट्राई करता हूँ कुछ ना कुछ करने का, लेकिन तुम अभी जल्दी डिसीजन मत लो। उस दूसरे सीन के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो जिनुआ थी वो यहाँ पे सुयुन को कॉल करता है जो कि उसकी कजिन थी, एंड बोलने लगता है कि क्या तुम हमारे गिल्ड आजिन के ऊपर ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि एक्चुअली एक सेलिब्रिटी थी। यहाँ पे वो लड़की कहने लगती कि तुम्हारी गिल्ड तो अभी भी फॉर्म भी नहीं हुआ है एंड तुम अभी से यहाँ पे मतलब मेंबर को इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिए हो, क्या इसका जो लीडर है क्या तुम्हारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा है। तो इसे सुनने के बाद वो कहने लगते कि तुम एक बार आके हमारे लीडर से मिल लो, तभी तुम्हें यहाँ पे मतलब तसल्ली मिल जाएगी। वो यहाँ पे जो लड़की थी कहने लगती कि चलो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ एंड मैं मिल लेता हूँ। उसके बाद हम देखते कि फाइनली वो यहाँ पे मिलने के लिए आ चुके थे। जिनू से जैसे ही वो मिलता है वो यहाँ पे थोड़ा सा शॉक हो जाता है एंड वो कहने लगते कि मैं मतलब जिनू को देख कर थोड़ा सा शॉक हो गया था, इसीलिए वो थोड़ा सा मतलब अजीब सा बिहेव कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जिनू कहने लगते कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम तो एक सेलिब्रिटी हो। लेकिन वो लड़की जो थी यहाँ पे कहने लगती कि कोई बात नहीं, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब उत्सुक था, इसीलिए यार मैं थोड़ा सा ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। लेकिन वो कहने लगते कि चलो लीडर तो बढ़िया है, मैं ये गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो जिनू थे कहने लगते कि चलो तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर रहे हो तो कोई बात नहीं, शायद से तुम्हें जिनू जो है मतलब जिना जो है सारी की सारी चीज़ तुम्हें बता दिया है। इसके बाद लड़की बोल रहा है हाँ मुझे सारी की सारी चीज़ बता दिया है, मैं इस गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सियून करके जो लड़की थी यहाँ पे जिनू से पूछने लगते हैं कि क्या मैं तुम्हारे साथ एक फोटो खींच करके सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर सकता हूँ। जिनू कहने लगते चलो इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर ये तीनों लोग फोटो खींचता है एंड ये जो लड़की थी सुयून ये सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर देता है। दूसरी सीन के बारे में दिखाया जाता है कि यहाँ पे हंटर एसोसिएशन के मैनेजर के ऊपर आके मिस्टर गू जो थे उनसे बोलने लगते हैं कि क्या यहाँ पे जिनू अगले कोई से भी गेट यहाँ पे ओपन हो जाए, क्या उसके ऊपर जिनू अकेला जा सकता है। ये सुनने के बाद वो जो मैनेजर थे चिल्लाने लगते मिस्टर गू के ऊपर एंड कहने लगते कि क्या तुम्हें रूल के बारे में पता नहीं है, हंटर एसोसिएशन का कुछ रूल है, यहाँ पे कुछ हंटर को ले करके ही कुछ गेट के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे मिस्टर को कहने लगता है कि मिस्टर संग जिनू जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हें तो पता ही है। यहाँ पे जो मैनेजर है वो यहाँ पे कहने लगता है कि जितने भी पावरफुल इंसान हो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रूल है, ये तो एक मतलब प्रोफेशनल उसको एक फेथ दिया जाएगा, ऐसा तो हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो मतलब जो मिस्टर गू थे वो कहने लगते कि हाँ प्रोफेशनल एक उसको मतलब फेवर तो मिलना चाहिए, क्योंकि संग जिनू जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड अगर कल को कोई इस रैंक गेट यहाँ पे ओपन होता है, यानी कि कोई एक डंजन गेट ओपन होता है, वहाँ पे अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन होता है, यानी कि एक ऑप्शन होता है जहाँ पर गिल्ड के अंदर यहाँ पे 20 मतलब ए रैंक हंटर हो एंड संग जिनू अकेला हो, तो तुम्हें किसे भेजोगे। ये सुनने के बाद तो सारे के सारे मेंबर बैठे हुए थे, वो यहाँ पे मतलब उसको देख के लग रहा था कि वो लोग भी संग जिनू को ही भेजना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो कहने लगते कि संग जिनू को जो है मतलब दूसरे तरह की जो कंट्री है वो यहाँ पर ज़्यादा पैसा दे करके उसे जो है लेना चाहता है। तो अगर संग जिनू यहाँ से चला जाए तो हम लोग बहुत ज़्यादा खतरे में आ सकते हैं, क्योंकि कोई से भी अगर गेट ओपन हो जाए तो तुमको कौन आके बचाएगा। पहले भी तुमने ऐसा किया जिसकी वजह से डोंगसू यहाँ से चले गए थे, तो अब यहाँ पे अगर संग जिनू चले गए तो हम तो खत्म है। ये सुनने के बाद वो जो मैनेजर थी थोड़ा सा यहाँ पे मतलब उसको लग रहा है कि यार शायद से ये जो मिस्टर गू है सही बात बोल रहा है। ये सुनने के बाद यहाँ पे वो जो मैनेजर है अब उसे समझ में आ चुका था कि संग जिनू जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है, इसीलिए जो है यहाँ पे उसको जो है अप्रूव कर देता है। तो यहाँ पे फाइनली संग जिनू जो है आप नेक्स्ट कोई गेट यहाँ पे ओपन होगा तो शायद से संग जिनू जो है आप अकेला ही जाएगा, क्योंकि मिस्टर गू ने जो है फाइनली उसके लिए ये काम कर दिया है। दूसरे सीन के ऊपर हम देखते हैं कि मिस्टर जो चाहिन थी वो यहाँ पे फाइनली उस पिक्चर को देख लेता है जो कि यहाँ पे सुयून जिनू के साथ मतलब फ़ोटो खींचा थे। इसीलिए ये पिक्चर देखने के बाद चाहिन के मन में कुछ अलग ही चीज़ चलता है, यानी कि उसको शायद से लग रहा था कि शायद से इसकी लड़की के साथ इसका कुछ चक्कर वगैरह है, मतलब समझ सकते हो ऐसा सीन होता है। इसीलिए तो या मतलब वो चाहिन जो थी थोड़ा सा यहाँ पे ब्लाश कर रही थी एंड वो उसको जो है मतलब वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हैं जिनू। ये सोचते सोचते जो है यहाँ पे चाहिन का दिन कट गया था एंड हमारा एपिसोड भी फाइनली यहाँ पे ख़त्म होता है। तो गाइस आप सभी लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करके बता देना। एंड जैसे यहाँ पे शायद से एपिसोड अपलोड होगा तो मेरे हिसाब से ये सारे पार्ट जो कि चाहिन वाला पार्ट है शायद से कट दिया जाएगा। तो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इसलिए आपको पता लग रहा है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक्सप्लेनेशन अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। चलिए दोस्तों आज की इस बार वीडियो के ऊपर बस इतना ही था, मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर किसी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।